बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बात करूँगी मौन बैठने से बदल सकते हैं आपका जीवन। कैसे बदल सकते हैं आपका जीवन, एक एक करके सुन लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए बोलना छोड़ दें, मौन धारण कर ले, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकते हैं। मौन से लाभ। मौन की शुरुआत जुबान के चुप होने से होती है। धीरे धीरे जबान के बाद आपका मन भी चुप हो जाता है। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगते हैं और तब आप इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू कर पाएंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई नवजात शिशु इस संसार को देखते हैं। ज़रूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ सांस के आवागमन को आपको महसूस करते हुए उसका आनंद को लेना आपकी ज़रूरी है। और मौन से मन की शक्ति बढ़ती है और शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहते। मन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार और चिंता ये समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं मौन से 7 महत्वपूर्ण फायदा के बारे में। सबसे पहले संतुष्टि, कुछ ना बोलना, यानी अपनी जो सुविधा से मुंह मोड़ना, मतलब जी हाँ बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ही होती है। जो आपके मन में चल रहा है उसे आप तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मौन रहने से चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। मौन अभाव में भी आपको खुश रहना सिखाती है। दूसरी है अभिव्यक्ति। जब आप सिर्फ लिखकर बात कर सकते हैं तो आप सिर्फ वही लिखेंगे जो बहुत ज़रूरी होगा। कई बार आप बहुत बातें करके भी कम बात कर पाते हैं, लेकिन ऐसे में आप सिर्फ कहते हो, बात नहीं करते। हम इस तरह से आप अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे बोल पाने की वजह में हमारा जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब आप मौन धारण करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि आप दूसरों पर कितना निर्भर है। मौन रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को ध्यान से सुनना और उनकी प्रशंसा करना ही है। और तीसरी बात है ध्यान देना। जब आप बोल पाते तो आपका फ़ोन आपका ध्यान भटकने का काम करते हैं। मौन आपको ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूर करता है। इसमें किसी एक चीज़ या बात पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। इसके अलावा विचार, शोर से विचारों का आकार बिगड़ जाते हैं। बाहर के शोर के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न शोर को मौन ज़रूर कर पाते हैं। मौन विचारों की आकार देने में हमारी मदद करते हैं। हर रोज़ अपने विचारों को बेहतर आकार देने के लिए मौन रहना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति, नेचर। जब आप हर मौसम में मौन धारण करना शुरू कर देंगे तो आप जान पाएंगे कि बसंत में चलने वाली हवा और सर्दियों में चलने वाली हवा की आवाज़ भी अलग अलग होती है। हमें प्रकृति के करीब लाता है और मौन होकर बाहर टहले। कभी कभी आप देखिएगा मौन होकर बाहर टहलना कितना अच्छा लगता है। आप पाएंगे कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा आखिरी है शरीर। मौन आपको अपने शरीर पर ध्यान देना सिखाते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, मुझे अपने हाथ में क्या महसूस हो रहे हैं। अपने शरीर को महसूस करने से आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है। शांत मन
स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहते हैं। और शांत मन, कहा जाता है कि जब आपका मन शांत है आपका विचार भी अच्छा होगा, और आपका विचार अच्छा होगा, आप उस विचार का असर भी हमारे सेहत के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं। और हमारे हेल्थ जैसे अच्छा रहेगा तो आप भी सुखी जीवन यापन कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें बात नहीं करना चाहते। हमारे पूर्वज कहे गए हैं कि जितना ज़रूरत है उतना ही बात कीजिए, ज़्यादा देर तक मौन रहिए। मौन रहने से हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर दोबारा आप लोगों के सामने कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।